ये स्टॉक फ्रंट का, ये भी 2800 रुपए का है। ये पिछले हैं, ये 180 रुपए वाले हैं। तो मैं स्टॉक और इसमें फर्क दिखा देता हूँ, क्लियरिटी नजर आ रही है ना बढ़िया। तो भाई ये सारे ब्रेक पैड, एक नया ब्रेक पैड और खोल देता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये आरी की ओरिजिनल पैकिंग में आता है। ये सेम चीज मैंने खोल के यहाँ पे डाल रखी है, ये देख लो। तो ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। इस पे देखो आरी का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने निकाल दी है, क्योंकि मेरे पास यही है तो यही लगाऊंगा अभी फिलहाल मैं। वो बाद में मंगाऊंगा सिंटर्ड वाले। ये रहे। तो ये सारी चीजें होगी, 1 2 3। आरी वाले इसको 230 रुपए एमआरपी पे देते हैं। ये मार्केट में 180 रुपए का बाहर मिल जाता है। ये सेम चीज है। बाहर वाले की थोड़ी सी जेन्युइननेस दिखती है। जेन्युइननेस कैसे दिखती है? क्योंकि ये पंच होल करके यहाँ सीरियल नंबर डालता है, IS लिखता है, सीरियल नंबर डालता है प्रॉपर। जबकि आरी वाले सीरियल नंबर ऐसे डालते हैं, ऊपर से चिपका के, ऐसे रगड़ोगे तो छुट जाएंगे। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी है। और दोनों साइड देख लो आप, इस पे पंच होल करके नंबर डले हुए हैं नीचे, ठीक है, और इस पे कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास ब्रेक पैड की पूरी सीरीज आ गई। यहां से हम इस पे फोटो भी ले लेंगे लगाने के लिए। ब्रेक पैड की सीरीज पूरी आ गई। फोटो हम यहां से निकाल लेंगे इसका टोटल, कौन सा ब्रेक पैड ले, इस तरह से। तो यही थंबनेल रहेगा हमारा। इसमें से हम वो कैप्चर करके वीडियो पे लगा देंगे कि भाई 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के ब्रेक पैड आ गए हमारे पास। अब इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले ब्रेक पैड देखो ये है, अगले ब्रेक पैड है, ये दोनों के दोनों जो बेस प्लेट के साथ में है। जब भी आप चेंज करो ध्यान रखना ये वाली पत्ती इस पे लग जानी चाहिए ऊपर की तरफ, तभी इसको चेंज करें, ना तो ना करें। और प्रोफेशनल बंदे के साथ ही करें जो भी चीज चेंज करनी है आपको। ये आपके अगले ब्रेक पैड है, ध्यान से देखो, ये घिस गया है। ये घिसने के बाद मैंने तुरंत रिप्लेस कर दिए। और वो जो नए सिरेमिक कोटिंग वाले लगाए हैं वो बढ़िया है, सिरेमिक कोटिंग और सिंटर्ड, और ये दूसरे भी बोलते हैं इनको। अब मैं प्राइसिंग बता दूं सबकी। ये अगला ब्रेक पैड है, ये पिछला ब्रेक पैड है। अगला ब्रेक पैड पिछले ब्रेक में बहुत फर्क है, ये बड़ा होता है छोटा होता है, इसलिए ये जल्दी कम नहीं घिसता है, ये ज्यादा जल्दी घिसता है पिछला। तो ये वाला जो ब्रेक पैड है ये 2800 का है। ये वाला ब्रेक पैड ये भी 2800 का है, ये स्टॉक में है। ये 5000 किलोमीटर चलता है, ये 20,000 किलोमीटर चलता है। अगले ब्रेक कम लगते हैं इसलिए। और मैंने ये सिंटर्ड ब्रेक पैड लिया था, ये 1100 रुपए का मिल जाएगा करोल बाग से। ये पीतल नहीं होता, लोहा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रेम्बो का प्रॉपर मार्किंग वगैरह टैग वगैरह लगा मिलेगा। तो ये लगभग मैंने एक को रिकमेंड किया था। एक तो बाहर का जो मैकेनिक है वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं करता, जो छोटे छोटे पार्ट है आपके वो बेकार हो जाते हैं। जैसे कि आपके ब्रेक पैड की मिट्टी प्रॉपर नहीं छुट पाती अगर आप अपने आप सफाई नहीं कर रहे हो तरीके से। अगर आपके पास मशीन है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपने ये करना कि बाहर से धुलवा के लाओ, ब्रेक पैड प्रॉपर तरीके से साफ करो, उसके बाद राइड पे जाओ। 500-600 किलोमीटर गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है उसमें दाने रह जाते हैं, ब्रेक पैड चला जाता है। मशीन हमारी ये रही, ये 3 HP के पावर के साथ। तो अब इसे बंद करेंगे और हम चलेंगे जो नसूस जरूरी। अब सबसे जरूरी चीज, पहले मैंने ब्रेक पैड चेक किए, ब्रेक पैड इसमें पिछला घिसा हुआ है, अगला प्रॉपर है, अभी भी चल जाएगा। तो पिछला ब्रेक पैड मैं चेंज करूंगा, उसके लिए क्या क्या जरूरी सामान है वो देख लो। और कितनी तरह के ब्रेक पैड होते हैं वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। ब्रेक पैड में फर्क क्या है। एक तो जो इसके स्टॉक ब्रेक पैड आते हैं वो 2800 रुपए का एक है। आरी वाले 2800 रुपए का एक ब्रेक पैड दे रहे हैं। सिंटर्ड और सिरेमिक्स पता नहीं क्या क्या तरह के ब्रेक पैड वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मैं अभी ब्रेक पैड चेंज करूंगा, इसमें चेन क्लीन करूंगा। चेन क्लीन करते टाइम मैंने क्या किया, जब चेन चलाई, जब धो रहा था तो उस टाइम मैंने पहले गियर पे चला के गाड़ी पे प्रेशर उस पर मार दिया चेन पे, तो चेन एकदम क्लीन होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस साइड को आके भाई पीछे से दिखा, जब मैं बोलता हूं ना तो ऐसा करके दिखा दिया कर। ये देख, तो चेन दिखा इनको जूम करके या पास में ले जाके, थोड़ा सा जूम नहीं होगा। ये हो गई, ये चेन की हालत है, चेन एकदम क्लीन पड़ी है बिल्कुल। ये तो इसमें चेन में हम तेल लगाएंगे। तेल कैसे लगाएंगे सबसे पहले दिखाऊं, दिखा भाई, मैं ही दिखा देता हूं पकड़ के। देख ये रहा, दिख रहा है, टायर घुमा ले, यहां से मैंने ये कर दिया और इसमें से तेल गिर रहा है, चेन चल रही है अपने आप। टायर पीछे से पकड़ के घुमाते हैं, ऐसा तो हाथ टूट जाएगा तेरा। नीचे 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 नीचे, हाँ यहां से घुमा, टायर पकड़ के, रबड़ पकड़ के, ये बात। अंदर नहीं देना होता हाथ इसमें। चला चला चला, तेज चला, हाँ ये। तो चेन चलती रहेगी और ये तेल इस तरह से चलता रहेगा। अब क्या, अभी मैं बीच में ऑयलिंग कर रहा हूं, चेन का बीच वाला हिस्सा रोकियो भाई, टायर रोक एक बार दिखाते हैं।
ये चेन का बीच वाला हिस्सा है, मैं इसको ऑयलिंग कर रहा हूं अभी, फिर इसको ऑयलिंग करेंगे और उस वाले हिस्से को ऑयलिंग करेंगे। मैं इस पे ऑयलिंग करता हूं। चलो ठीक है, चलाओ चेन चलाओ वापस। ये देखो गिरना शुरू हो गया। ये हो गया ऑयलिंग। अब परले वाले पे ऑयलिंग कर रहा हूं, चलाता रहा भाई। तो मेरी गाड़ी ये 500 किलोमीटर की राइड के लिए तैयार है। प्रॉपर चेन की बात करूं तो मैं, तो ये चेन होगी ल्यूब होके तैयार। ये रहा, ये अंदर की गोलियां वगैरह प्रॉपर घूम रही है और ये इसकी हालत है। चेन ज्यादा ढीली है तो इसे मैं टाइट कराऊंगा, इससे ज्यादा मूव नहीं करनी चाहिए चेन, जबकि ये ऊपर तक झूले पे टच हो रही है, यानी कि इसको मैं टाइट करवाता हूं। या तो बाहर से करवाऊं मिस्त्री को 20 रुपए देके, या फिर मैं खुद कर लूं, तो मैं खुद भी कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूं कि इसको प्रॉपर मिस्त्री से ही करवाऊं तो ज्यादा अच्छा लगता है। मिस्त्री फटाफट कर देता है, मेरे को थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करने की आदत है तो मेरे को टाइम लगेगा। ये ऑयलिंग होगी, इस पे पॉलिश हो गई और ये धो गई। अब इसमें क्या करना है हमें, ब्रेक पैड। ये ले भाई, इसे पकड़ रख दे साइड में यहाँ पे। तो भाई ये अपना वर्कशॉप, ये यहाँ पे दिख रहा है सारा कुछ। ये सबसे बढ़िया चीज लगती है मेरे को इसमें वर्कशॉप में। इसे उठा के फेंक यहाँ से, सामान मंगवाते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये सब चीजें अच्छी है। ये रही, इसमें हर तरह की छोटी छोटी बिट भरी पड़ी है लाइन से, और बड़ी बड़ी भी है, एक से एक। तो ये टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ब्रेक चेंज करेंगे। ब्रेक पैड चेंज करने के सबसे पहले जो टूल चाहिए, मुझे चाहिए बड़े वाला पेंचकस। ये ले लिया, ले भाई पकड़। छोटे वाला पिन पेंचकस जिसकी निब टिप जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो, यहां से। ये लो जी, ये पकड़ लिया। एक हथौड़ी, ये ले भाई हथौड़ी पकड़ ली। और कुछ चाहिए अपने को ब्रेक पैड चेंज करने के लिए? और तो कुछ नहीं चाहिए। एक लाइट और ले लेंगे क्योंकि हाई लाइट की जरूरत पड़ सकती है अपने को। और ये लो भाई पकड़ो इसे, इधर दिखाओ, मैं कुछ सामान उठाने वाला हूं। ये रहा, इधर दिखाओ, दिख रहा है भाई? तो ये ब्रेक पैड है। इधर पास से दिखा देना, इतनी पास से भी दिख जाएगा। हाँ, इतनी पास से दिखता है तो तभी दिखता है ना आदमी को क्या चीज हम खोल रहे हैं, ऐसे तो मैं ही दिखूंगा। ये ब्रेक पैड है भाई, ये पिछले है। ये 250 रुपए के, 180 रुपए के मुझे दिए थे। ये 350 के स्टैंडर्ड ब्रेक पैड है पिछले। और ये ब्रेक पैड और भी इसके अंदर भी पड़े हैं हमारे, ये रहे। और ब्रेक पैड भी में भी हो सकते हैं कहीं, ये रहे, नजर आ गए मेरे को। एक ये रहा, और कहाँ है? ये चेन काटी थी मैंने तब की है, चेन की वीडियो मिल जाएगी ऑनलाइन मेरे चैनल पे। तो ये सारे नट बोल्ट में स्टॉक रखता हूँ अपने पास। ये देख भाई, ये पिछले ब्रेक पैड है अपने, ये पिछले ब्रेक पैड है सारे के सारे। ये पिछले ब्रेक पैड है, ये रे। ये एक सेट मिल गया, ये सिरेमिक का है, ये स्टॉक का है। स्टॉक फिर मैंने डलवाया था, ये अगला है, बड़े वाला अगला होता है, ये अगला है। ये फ्रंट का है, ये स्टॉक फ्रंट का है, ये भी 2800 रुपए का है। ये पिछले है, ये 180 रुपए वाले हैं। तो मैं स्टॉक और इसमें फर्क दिखा देता हूँ, क्लियरिटी नजर आ रही है ना बढ़िया। तो भाई ये सारे ब्रेक पैड, एक नया ब्रेक पैड और खोल देता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये आरी की ओरिजिनल पैकिंग में आता है। ये सेम चीज मैंने खोल के यहाँ पे डाल रखी है, ये देख लो। तो ये मैं खोल के दिखा देता हूँ, इस पे देखो आरी का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने निकाल दी है क्योंकि मेरे पास यही है, तो यही लगाऊंगा अभी फिलहाल मैं, वो बाद में मंगाऊंगा सिंटर्ड वाले। ये रहे। तो ये सारी चीजें होगी, 1 2 3। आरी वाले इसको 230 रुपए एमआरपी पे देते हैं, ये मार्केट में 180 रुपए का बाहर मिल जाता है। ये सेम चीज है। बाहर वाले की थोड़ी सी जेन्युइननेस दिखती है। जेन्युइननेस कैसे दिखती है? क्योंकि ये पंच होल करके यहाँ सीरियल नंबर डालता है, आईएस लिखता है, सीरियल नंबर डालता है प्रॉपर। जबकि आरी वाले सीरियल नंबर ऐसे डालते हैं ऊपर से चिपका के, ऐसे रगड़ोगे तो छुट जाएंगे। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी है। और दोनों साइड देख लो आप, इस पे पंच होल करके नंबर डले हुए हैं नीचे, ठीक है, और इस पे कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास ब्रेक पैड की पूरी सीरीज आ गई। यहां से हम इस पे फोटो भी ले लेंगे लगाने के लिए। ब्रेक पैड की सीरीज पूरी आ गई, फोटो हम यहां से निकाल लेंगे इसका टोटल, कौन सा ब्रेक पैड ले, इस तरह से। तो यही थंबनेल रहेगा हमारा, इसमें से हम वो कैप्चर करके वीडियो पे लगा देंगे
कि भाई 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के ब्रेक पैड आ गए हमारे पास। अब इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले ब्रेक पैड देखो ये है, अगले ब्रेक पैड है, ये दोनों के दोनों जो बेस प्लेट के साथ में है। जब भी आप चेंज करो ध्यान रखना ये वाली पत्ती इस पे लग जानी चाहिए ऊपर की तरफ, तभी इसको चेंज करें, ना तो ना करें। और प्रोफेशनल बंदे के साथ ही करें जो भी चीज चेंज करनी है आपको। ये आपके अगले ब्रेक पैड है, ध्यान से देखो, ये घिस गया है। ये घिसने के बाद मैंने तुरंत रिप्लेस कर दिए। और वो जो नए सिरेमिक कोटिंग वाले लगाए हैं वो बढ़िया है, सिरेमिक कोटिंग और सिंटर्ड, और ये दूसरे भी बोलते हैं इनको। अब मैं प्राइसिंग बता दूं सबकी। ये अगला ब्रेक पैड है, ये पिछला ब्रेक पैड है। अगला ब्रेक पैड पिछले ब्रेक में बहुत फर्क है, ये बड़ा होता है छोटा होता है, इसलिए ये जल्दी कम नहीं घिसता है, ये ज्यादा जल्दी घिसता है पिछला। तो ये वाला जो ब्रेक पैड है ये 2800 का है। ये वाला ब्रेक पैड ये भी 2800 का है, ये स्टॉक में है। ये 5000 किलोमीटर चलता है, ये 20,000 किलोमीटर चलता है। अगले ब्रेक कम लगते हैं इसलिए। और मैंने ये सिंटर्ड ब्रेक पैड लिया था, ये 1100 रुपए का मिल जाएगा करोल बाग से। ये पीतल नहीं होता, लोहा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रेम्बो का प्रॉपर मार्किंग वगैरह टैग वगैरह लगा मिलेगा। तो ये लगभग मैंने एक को रिकमेंड किया था, एक हंटर वाले को, और उसको क्या बोलते हैं उसका, सुपर मेट्योर और शॉटगन, तीनों में लगवा के देखा है। ये 11,000 किलोमीटर नेट चला है। और ऐसा नहीं कि भाई इससे क्लच, उसकी जो प्रेशर प्लेट है वो फूक गई है, प्रेशर प्लेट भी बराबर है। ये अच्छे ब्रेक लगते हैं, जल्दी से घिसते नहीं है, और अच्छी पकड़ भी है, इसकी पकड़ भी अच्छी है। इसकी पकड़ वैसे मैं बताऊं बहुत ज्यादा चिपक जाता है, लेकिन इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। दोनों ब्रेक कंबाइंडली यूज करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। और दिखा देता हूं, ये स्टॉक हो गए, ये हो गए 1100 रुपए के। ये हो गए जी अपने आरई के ओरिजिनल जेन्युइन दूसरे वाले, यानी कि 650 की कैटेगरी में आ गए, 350 की कैटेगरी में आ गए। 350 की कैटेगरी में ये जो ब्रेक पैड है अपना, ये 180 रुपए 200 कुछ रुपए का एमआरपी लगा रखा है। ये देखो, ये रहा 250 रुपए का एमआरपी है। ये इसी में से निकाला था मैंने, तो ये निकल गया। पैकिंग इसकी अल्टरनेटिव पैकिंग कुछ इस तरह थी, मैंने वो पन्नी फेंक दी, ये रखी। ये ले, स्लो और फास्ट अपने आप कर दिया अपने हिसाब से। तो ब्रेक पैड यहाँ रख नीचे, दिखा ये सारे सामान, देख क्या क्या चीज चाहिए, पास से दिखा दे थोड़ा सा। देख भाई, हमें चाहिए एक ब्रेक, छोटा पेंचकस, बड़ा पेंचकस, प्लास और ये हथौड़ी। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका वो दिखाओ सारी चीजें। देखिए ये दिखा, जहाँ पे उंगली लगा रहा हूँ, मेरे पीछे से दिखाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से दिखा ना, पीछे के से, मेरे कंधे की साइड से। ये आ गया, हाँ अब दिखेगा। देख ये चीज दिख रही है तेरे को, अंदर उंगली दिख रही है, मेरी उंगली को प्रॉपर दिखा रहा है ना। तो यहाँ से ये चीज मुझे लग रहा है कि ब्रेक पैड चले गए हैं, और चले ही गए लगभग। वैसे चलने को तो चल जाएंगे अभी भी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, लेकिन हम चेंज इसको करे ना करे ये डाउट में हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि बाहर आ गया ज्यादा ही। चेंज कर देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना इसका डिस्टेंस देख काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि पेंच इसमें फिट हो रहा है। तो लास्ट में इसको क्या है, ये सिलेंडर बाहर निकल जाते हैं, तो दिक्कत आ सकती है इसकी। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सेट कर दूंगा। मैं WD-40 लेके आता हूं, उसको सेट करता हूं, अभी आ रहा हूं। WD-40 है, इसके सिलेंडर पे मारेंगे हम, ऐसे करके वैसे करके, कैसे भी करके लगा दो जहां से लगे। ये बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, लेकिन ध्यान रहे जब ये WD-40 लगता है तो ब्रेक लगना 5 किलोमीटर तक बंद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि WD-40 लगाया तो आप गाड़ी निकाल के भाग के सीधे बाहर की तरफ नहीं जाना है। इसको कैसे करेंगे, यहां से देख, यहां से पीछे से दिखा, क्योंकि वहां से तो कुछ नहीं दिखेगा, वहां से कैमरे में कुछ नहीं दिखेगा। तेरे को कुछ दिख रहा था उस साइड से? ये दिख रहे थे तेरे को? नहीं दिख रहे थे ना, ये जो दिख रहे हैं अब। अरे तो यहां से बनाना, इस साइड से देख, यहां से दिखेगा बिल्कुल, मेरे बिल्कुल सिर के पीछे से। ये दिख रहा है? ये मैं पीछे से प्रेशर मारूंगा, ये देख, ये दब गया आगे की तरफ, अंदर की तरफ दबे, ये देख, ये दबा, ये पीछे हो गया। इस तरह से इसको घुमाना है, मतलब ये ऐसे रहेगा पेंच, तो इसको ऐसे घुमाना है, यूं करके हाथ से ऐसे, तो ये पीछे चला गया। अभी गैप जो था यहाँ पे कम हो गया, इसके पिस्टन अंदर चले गए। अब इसको खोलने के लिए हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले इसका ये पिन निकलेगा, ये पिन ऊपर की तरफ निकाल देंगे हम, ये निकल गया।
और पिन निकल के यहाँ पे आ गया, ये रहा। ठीक, पिन के बाद सेकेंडरी पिन यहां से ये वाली निकालनी है। कैसे करेंगे, ये लेंगे, ये इस वाले छेद में मारेंगे। तुम्हें छेद नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे से दिखाई देगा, बिल्कुल पीछे से देख, यहां से कैमरा लगाएगा तब दिखाई देगा। दिख रहा है, ये जो उंगली है देख, ये छेद दिख गया। हाँ, तो वहां से छेद नहीं दिखाई देगा, यहां से दिखाई देगा। इसमें हल्का सा चोट मारेंगे, दिख रहा है, पिन गया बाहर, पूरा पिन चला गया। हमें पूरा पिन निकाल लेना है। ये निकल आया, ये पिन यहां पे रख दिया हमने, इसको ऐसे रखना है क्योंकि अंदर चले गए। अब यहां पे हाथ लगाना है, उंगली देख, इधर उंगली लगाई हमने, प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा पास कर ले, ज्यादा जूम करके दिखाई देगा। हाँ, ये रहा, ऐसे करके इतने पे दिखाई देना चाहिए, दूर से कम दिखता है। अब यहां पे हमने उंगली लगाई, ये पिन को अभी निकालना नहीं है, ये जो है हमारा पेचकस, पेचकस को अब निकालेंगे। देखना ध्यान से, इफेक्ट क्या आएगा। ये आ गया, ये दोनों ब्रेक रिलीज हो गए, दोनों ब्रेक रिलीज हो गए, तो इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ध्यान देना, ये वाला हिस्सा ऊपर टिका रहता है, मैं दोबारा टिका के दिखाता हूँ। जैसे अंदर डालेंगे तो ऐसे डालेंगे, ये टिक जाएगा और इसको पिन पे लगा देंगे लटका के। तो ये दोनों मैंने निकाल लिए। यहाँ देखने वाली बात है, ये ब्रेक अभी भी चल सकते हैं हमारे, लेकिन ध्यान देने वाली बात, ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा होगा जरा सा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके करीब आ गया है, जो पत्ती है ऊपर की, ये प्रेशर पत्ती रहती है। जब ये हीट हो जाती है ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा पहले तो ये रगड़ेगा, ये ज़्यादा हीट होगा, फिर ये लोहे की प्लेट ज़्यादा हीट होएगी, फिर ये वाली पत्ती हीट होएगी, उसके बाद ये एल्यूमिनियम की केसी जो ये वाली है, देखिए ये वाली केसी पूरी हीट होती है जिसमें ये जुड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को, हीट को रोकने के लिए, इधर दिखाना भैया, ये हीट को रोकने के लिए ये पत्ती लगाई जाती है। तो ये पत्ती पूरी लग गई हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे देख भाई, अगर मैं ज्यादा चला दूंगा तो पत्ती के नुक्के घिस जाएंगे और ये पत्ती बेकार हो जाएगी। और ये ब्रेक तो है ही, ब्रेक के थोड़े ब्रेक के लालच में आप इनको यूज मत करते रहना कि भाई यही ब्रेक हमें चलाते रहने हैं। अभी तो कहीं भी लंबी राइड पे जा रहे हो तो ब्रेक बदल लेने चाहिए अपने। तो ये ब्रेक मैं बदल लूंगा, और इमरजेंसी पड़ेगी तो नए ब्रेक वहीं से रोड से खरीद लेंगे, शोरूम बहुत है। तो इनकी पत्ती पहले छुटाएंगे। ये अब पत्ती कैसे छुटेगी वो ध्यान से दिखा दे भाई। ये देख, यहाँ से लगाया, नो कर दिया, पत्ती छुट गई, ये छुट गई, ये ले एक पत्ती ये छुट गई, ये ब्रेक आगे वही 1100 रुपये वाले, तो ये देखे छुट गया तैयार होके। ले, ये हमने मारा ना ठोका तो ये बेकार हो गया, इसे फेंक दे साइड में। और दूसरा देख, ये भी हम ऐसे छुटा लेंगे, जैसे तैसे लगा के, लगा दिया। ये अभी तक नहीं हो पाया, ये रहा, इसे आराम से निकाल लेंगे ताकि इसके नुक्के फुक्के मुड़े ना। ये निकल गया, तो ये हो गया बेकार। मैंने वो दिखाया था 2800 वाला, ये है 1100 वाला, और ये है 180 रुपये वाला। 180 रुपये वाला मैं चला के दिखाऊंगा, 5000 किलोमीटर नेट चलता है बढ़िया। और ऐसा भी नहीं कि भैया फूक जाता है जल्दी या बेकार हो जाता है, तो इसे हम चला के देखेंगे बढ़िया से। अगले ब्रेक भी लगे हुए हैं और पिछले ब्रेक भी लगे हुए हैं इसमें। ये आ गया, ये हो गया चिपका के तैयार, दिख रहा, सेट बैठ रहा है बिल्कुल। और इसे भी चिपकाएंगे ऐसे करके दूसरी वाली पत्ती को। ये आ गया, ये होल पास इसमें बराबर रहना चाहिए, 1 2, ये लग गया, ये सेट हो गया। इसको छेद को बराबर कर दिया। अब यहाँ पे दिखा भाई, देख उंगली दे के देख रहा हूँ मैं, ये दिख रहा है उंगली कहाँ दिख रही है भाई, उंगली देख यहाँ से दिखे, ये दिखी, देख ये रही, ऐसे दिख रहा। बैठ जा नीचे, बैठ जा, अब दिखेगा ना तेरे को, ये अब दिखेगा। उंगली वहां से दिखाई नहीं देगी, दिखाई दे रही थी, कहीं नहीं दे रही थी, अंदर जाती हुई दिखाई दे रही थी। दिखाइयो, चल दिखाइयो, यहाँ के अंदर जाती हुई दिखाई, यहाँ दिखाना, ये कह रहा हूँ मैं। यहाँ कहाँ डालनी है उंगली, यहाँ डालनी है। तो यहाँ पे पत्ती दिख रही है, तो गलत एंगल लेता हमेशा। ये पत्ती ऊपर देख, इस पर रगड़ती हुई चल रही है, पत्ती कहाँ है, पत्ती दिखाई दे रही तेरे को, तुझे कैमरे में लेना नहीं आता। देख ये पत्ती दिखाई दे रही है, ये रही, ये पत्ती दिखानी है भैया। आंखों से तो तेरे को दिखाई दे रही है, लेकिन कैमरे पे तो नहीं आ रही ना। इस पत्ती को निकाल भी सकते हैं हम, लेकिन इसको निकालना नहीं है। ये पत्ती इस पर टच होकर चलती है, ताकि अगर कुछ दाने वगैरह इस पर चिपक गए हो तो मिट्टी विट्टी यहाँ पे छुटती चली जाएगी, और ये प्लेन रहेगा पीछे का, नीचे का सरफेस। और ये तो ब्रेक से प्लेन रहता है, तो पत्ती छुटानी नहीं हमें। अब हम क्या करेंगे, ये 2 ब्रेक पैड इस तरह से रखेंगे। देख ये रख दे, ये आगे का हिस्सा टिक जाएगा आगे में। मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर उधर कर देते हैं। ये आ गया, दबाएंगे,
इसको वहां पे लगाएंगे, ये लग गया, ठीक है। और दूसरा ब्रेक भी ऐसे ही दबाएंगे और यहां पे लगाएंगे। इसमें जगह बिल्कुल जीरो होगी लगभग लगभग, ऐसे इसको भी टिका देंगे अपन। लेकिन इसका मास्टर सिलेंडर जो है नीचे की तरफ चल रहा है, तो उसे भी सेट करके अंदर दबाएंगे। वो अंदर आगे नहीं दब पाया है, दब गया। इसको भी टिका देंगे ऐसे करके, और ये ले भाई, ये भी टिक गया। ये दोनों टिक गए हैं। अब दोनों टिक गए, इसमें क्या करना है अपने को, ये वाला इसमें फंसा देना है। ये फंस गया, दोनों में फंस गया, देखो इधर दिख रहा है, ये फंस गया। अब इसको जब ठोकेंगे तो ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका जो पिन लगाने वाले सीन है वो ऐसे रहना चाहिए हमेशा, तो वो देखेंगे सबसे पहले। इसको दिखाने की कोशिश करना भाई पिन को। मैं इसको आगे की तरफ फिर दोबारा कर रहा हूँ, पकड़ लिया, ये पिन देखा, देख ये रहा पिन, यहाँ पे जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ नहीं दिखाई दे रहा, देख ये देखा ऊपर, ये हाँ यहाँ छेद दिख रहा है। अब तेरे को कैमरा चलाना आ गया लगभग लगभग। ये मैं ऐसे सरका दूंगा, वहां से जैसे ठोकर मारूंगा तो यहाँ से वो दिखाई देगा, और फिर मैं ये पिन जो है, ये वाली पिन इसमें इस तरह से लगा दूंगा। क्योंकि अगर मैंने वो उल्टा किया तो पिन कभी यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा, तो समस्या है। तो पिन हमेशा ऊपर रहना चाहिए इस तरह से। तो मैं बड़ा पेंच कस लूंगा और इधर से आऊंगा, उधर ही रह, तो उधर ही रह, उसी चीज को दिखा दे। फिर दोबारा उल्टा सेट कर लिया, इधर करना है तेरे को, कैमरा इस साइड लगाना है, बस अब सही है। उधर नहीं भागना होता है बार बार, देख इधर गया। अब दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया वो हम चेक करते हैं एक बार। अभी तो नहीं दिखाई दिया मुझे, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें हल्का सा चोट लगाएंगे, 1 2, हल्का सा देखो दिखाई दे रहा है हमें, और देखते हैं, हल्का सा और लगाएंगे थोड़ा सा, बस होपफुली वो सेट हो गया होगा। ये बिल्कुल काला सा दिख रहा है हमें। और ये जो पिन है, ये पिन इसमें लगा देंगे, मैं उल्टे हाथ से लगाऊंगा थोड़ा सा, ताकि मोबाइल में भी आ जाए और वैसे भी दिख जाए। ये देखिए ये आ गया, ये आगे का हिस्सा इसमें चला गया। अब इसको हम दबा देंगे, ये दब रहा है तो ठीक, नहीं दब रहा है तो पेचकस से दबा देंगे ये करके। ये जो है पकड़ा पेचकस, और इसे पकड़ के दबाने की कोशिश की अपन ने। अगर बिल्कुल ही नहीं दब रहा, वो स्क्रैच लग गया हल्का सा वहाँ पे, तो ऐसे करने की कोशिश नहीं करनी है इसको। थोड़ा पीछे हो जा, अब दूर से दिखा, इधर ही खड़ा है, मेरे पीछे आ जा, मैं इधर आ जाता हूँ। ये आ गया। इसको हम किसी चीज में ऐसे कर लेंगे, यूं, और इसे पकड़ लेंगे यूं करके, और इसे दबाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ये तब तक दबाया जाएगा जब तक लॉक ना हो जाए। ये हो गया लॉक, ये लो जी, डन। अभी अपने आप फोर्सफुली तो नहीं निकलना, ठीक है। हाथ क्यों कांप रहे भाई तेरे, हैं हाथ क्यों कांप रहे इतने? तो ये नए ब्रेक पैड हमने चेंज कर दिए इसके, और यही प्रोसीजर है इसका, और कोई नया या बड़ी बात नहीं है। मुझे दे। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर था जिसमें हमने ब्रेक पैड चेंज करके दिखाए। इसके नए ब्रेक पैड लग गए हैं 350 सीसी वाले, और ये भी 5000 किलोमीटर के आसपास रन करते हैं, अच्छे चलते हैं। ये मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ। किसी को अपना खुद का करना हो ये जुगाड़ तो अपने रिस्क पे करे, हमारे रिस्क पे ना करे। और वो प्रेशर पत्ती देखो अंदर की तरफ फिट हुई पड़ी है, जो इसके ऊपर के हिस्से को क्लीन करके चलेगी, और दोनों हिस्सों को एक क्लीन करके चलेगी दूसरी पत्ती। ये ले भाई सामान उठा, ये सामान उठा दिया हमने, पकड़। और ये पुराने वाले ब्रेक पैड, ये ले पकड़। इनको हम स्टॉक में रख लेंगे ताकि बाद में लोगों को दिखाया जा सके जो फालतू बोलेगा। और अगले ब्रेक पैड तो उसमें पूरे है ही, मैंने चेक कर लिए। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से दिखते हैं ये रे, ये यहाँ से दिखते हैं, ये रे। इसके बीच में, ओरिजिनल ब्रेक पैड के बीच में और इससे ब्रेक पैड में काफ़ी गैप है, देखो वो रे, दिख रहे हैं ना। तो इसके तो अभी बचे हुए बहुत सारे, दोनों ही बच रहे हैं। अब इस गाड़ी में हमने जुगाड़ पेल दिए, लाइटें लगा दी, ब्रेक पैड चेंज कर दिए, पिछले अगले ओके हो गए। अब इसको हम ले जा सकते हैं। ये WD-40 है भाई अपना, इससे गाड़ी के ब्रेक पैड और बाकी सारी चीज़ें सही रहती है और चमकती रहती है हमेशा। तो ये हमारा ब्लॉग था गाड़ी के ब्रेक पैड का और अपनी पैकिंग का। पैकिंग इसमें रख ली, बहुत सारे सामान